कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं हमारे 20 MCQs और ये 20 MCQs रहेंगे आपके वाइटमिन्स एंड द डेफिशिएंसीज की वजह से जो भी डिजीजेस होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। फाइन, सो आर यू रेडी फॉर द लेक्चर? Let's start. But before we move forward, a little information which I want to give you is कि अगर आप हमारे कोई भी कोर्स को ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हैं तो जब आप वहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस पे जाएंगे, यू हैव अ बॉक्स देयर, सबसे एंड में होता है जहाँ लिखा होता है अप्लाई कूपन कोड, राइट? वहाँ पे अगर आप यश 10 लिखेंगे सो यू विल गेट अ रिलैक्सेशन इन योर फी। ठीक है दोस्तों, तो दिस वाज जस्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A causes what? Is it beriberi? Is it night blindness? Is it cheilosis or is it rickets? देखो, vitamin A, first of all, what is the scientific name of vitamin A? It is retinol. ठीक है, और इससे क्या होता है? इससे आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर हम बेरी की बात करें तो ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से, ठीक है, जिसको हम थायामीन कहते हैं, राइट? वहीं पे अगर हम चाइलोसिस की बात करें तो इसको एरिबो फ्लेविनोसिस भी कहते हैं, राइट? और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 से, ठीक है? तो अगर हम रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स किससे होते हैं? तो रिकेट्स हमको पता है दैट इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, ठीक है? सो अगर हम विटामिन A की बात करें, द डेफिशिएंसी लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, राइट? और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है दैट आपको ना कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है। सो कलर जो है वो डिस्टिंग्विश करना बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, द कॉर्निया बिकम्स हार्ड ऑफ द आई, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज व्हाट, राइट? सो विटामिन B12 से क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इज इट स्कर्वी, इज इट नाइट ब्लाइंडनेस, इज इट एनीमिया और इज इट बेरी? सो इससे क्या होगा? इससे होगा हमारा एनीमिया, राइट? सो विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन भी कहते हैं, द साइंटिफिक नेम इज कोबालामिन, राइट? B9 का एक होता है B9 और एक होता है B12, राइट? दोनों से ही एनीमिया होता है बट दोनों में अलग होता है। B9 में जो एनीमिया होता है उसमें RBCs जो है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड B12 में जो एनीमिया होता है जिसको हम पेरिनीशियस अमीनिया कहते हैं, उसमें RBCs का काउंट डाउन चला जाता है, राइट? B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, राइट? और B12 इज योर कोबालामिन, और इससे क्या होता है? इससे एनीमिया हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट अप क्वेश्चन, अच्छा इसको टिक मार देती हूँ कहीं आप, ठीक है? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3, डेफिशिएंसी ऑफ B1 लीड्स टू व्हाट? इज इट बेरी, इज इट रिकेट्स, इज इट स्कर्वी और इज इट योर डिप्रेशन, राइट? B1 की बात करें तो अभी हमने जैसे पहले उसमें ही देखा था, राइट, कि डेफिशिएंसी ऑफ B1 से क्या होता है? हमारा हो जाता है बेरी, राइट? और B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज थायामीन, MINE, राइट? और बेरी बेसिकली क्या है? ये एक तरीके का ना रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, scientific name of vitamin A is what? Is it tocopherol, is it calciferol, is it retinol or is it thiamine, right? So what is it? This is your retinol, ठीक है? ये याद रखिएगा, राइट? अगर थायामीन की बात करें इट इज फॉर विटामिन B1, राइट? अगर हम टोकोफिरॉल की बात करें इट इज विटामिन E, ठीक है? कैल्सीफिरॉल की बात करें इट इज विटामिन D, सॉरी इट इज विटामिन D, ठीक है, राइट? तो इसलिए विटामिन A इज योर दिस रेटिनॉल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C लीड्स टू व्हाट? इज इट मसल पेन, इज इट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इज इट स्कर्वी और इज इट एनीमिया? सो याद रखिएगा C लिखा है तो C से स्कर्वी, ठीक है? सो विटामिन C की डेफिशिएंसी, जिसको हम बेसिकली साइंटिफिक नेम होता है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, राइट? इसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो जाता है,
Next up, question number 6. Scientific name of vitamin C is what? Is it calciferol? Is it tocopherol? Ascorbic acid? Or is it अच्छा ascorbic acid? I think 2 बार ऑप्शन रिपीट हो गया. So vitamin C से क्या होता है? Vitamin C का scientific name is ascorbic acid. ठीक है. Next up, question number 7. Scientific name of vitamin E is what? Calciferol, retinol, is it tocopherol, is it folic acid? तो हमको पता है calciferol is vitamin D, retinol is vitamin A, folic acid is vitamin B9 and tocopherol is vitamin E. ठीक है? So the answer is tocopherol. Next up, scientific name of B12, right? Is it folic acid? Is it cobalamin? Is it retinol? Is it ascorbic acid? तो अभी हमने किया folic acid है B9, vitamin B9 में बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं. ठीक है. retinol अभी हमने देखा vitamin A, ascorbic acid is your vitamin C and your cobalamin is vitamin B12, right? cobalamin जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए. ठीक है. Next up, vitamins are what? Are they water soluble? Is it fat soluble or is it both? Right? So याद रखिएगा जो vitamins होते हैं ना, पहले तो आपके जो nutrients होते हैं ना, वो होते हैं 2 प्रकार के. एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. राइट. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिनको हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए. फॉर एग्जांपल वी हैव फैट्स, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव प्रोटीन्स. राइट. ऑन द अदर हैंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में भी इट वर्क्स फॉर अस. फॉर एग्जांपल दे आर द वाइटामिन्स, फॉर एग्जांपल दे आर द एंटीऑक्सीडेंट्स. राइट. ये होते हैं आपके माइक्रो. राइट. और जो आपके ये होता है जो आपका वाइटामिन्स होते हैं ना, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, विच इज योर फैट सोल्यूबल, राइट, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल. राइट. फैट सोल्यूबल वाले जो आपके ये है ना, क्या कहते हैं उसको, ये है अपने वाइटामिन्स होते हैं. फैट सोल्यूबल हो गए आपके वाइटामिन ए, डी, ई के. राइट. ऑन दी अदर हैंड वाटर सोल्यूबल आपके हो सकते हैं जैसे वाइटामिन B12, वाइटामिन B6. राइट. ये हो गए आपके वाटर सोल्यूबल. राइट. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अप, scientific name of B7, is it pyridoxine, is it riboflavin, is it biotin or is it none of the above? Right. pyridoxine की अगर हम बात करें it is vitamin B6. ठीक है. जो अभी हमने देखा भी. ठीक है. so that is your water soluble vitamin. ठीक है. B6, B12 और fat soluble होते हैं A, D, E, K. ठीक है. so pyridoxine is B6. ठीक है. ये आपका जो है राइबोफ्लाविन इज वाइटामिन B2. ठीक है. और आपका B7 इज बायोटिन. ठीक है. और अगर आपका बायोटिन कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है? हेयर लॉस हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, राइट, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. राइट. सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. नेक्स्ट अप, विटामिन डी deficiency of vitamin D in adults is called rickets, osteomalacia, dystrophy or is it delayed blood clotting. देखो अगर आप इसमें घाई करोगे, जल्दबाजी करोगे तो things can go wrong. Why they can go wrong is क्योंकि विटामिन डी देखकर ना आप एकदम से रिकेट्स मार्क करके आ जाओगे. देखो रिकेट्स इज राइट, लेकिन रिकेट्स होता है आपके चिल्ड्रन में. राइट. ऑस्टियोमलाशिया होता है एडल्ट्स में. ठीक है. जो बेसिकली हैं दोनों सेम ही हैं, दोनों डिफॉर्मेशन ऑफ हैं, दोनों के दोनों डिफॉर्मेशन इन बोन्स. ठीक है. लेकिन जब ये चिल्ड्रन में होता है तो उसको रिकेट्स कहते हैं और एडल्ट्स में इसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं. ठीक है. व्हाट कंडीशन रिजल्ट्स इन द विटामिन के डेफिशिएंसी. राइट. इज इट स्कर्वी, इज इट बेरी रिकेट्स और एबनॉर्मल bleeding and clotting issues. राइट. सो विटामिन के से क्या कंडीशन हो सकता है? हमारा डिलेड ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है और एबनॉर्मल ब्लीडिंग. क्यों एबनॉर्मल? क्योंकि आपका ना ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता है. ठीक है. सो ब्लड क्लॉट्स के इश्यूज जो हैं वो सामने आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अप, विटामिन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई. Is it muscle weakness and vision problem? Is it skin rashes and diarrhea? Is it abnormal bleeding and clotting issues? Is it fatigue and neurological problems?
ठीक है, इससे होता है आपका मसल वीकनेस एंड योर विजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विटामिन B3 डेफिशिएंसी, जिसको हम नायासिन कहते हैं? इज इट skin rashes and diarrhea? Is it fatigue and neurological problems? Is it abnormal bleeding and clotting issues? Is it weakness, dementia या death if not treated या remains untreated? तो याद रखना vitamin B3 which is niacin, उससे हो सकता है आपको weakness which can lead to dementia also, and your if not treated at the correct time तो weakness, body weak होते होते it can eventually lead to death also. ठीक है, so the answer is D. Next up, which vitamin is essential for the absorption of calcium and phosphorus? Right, calcium का सुन के आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा वाला vitamin होगा, वो होगा vitamin D. ठीक है, so vitamin D is the correct answer. Next up, question number 16, what is the primary function of vitamin K in the body? Is it enhance vision? Is it support the bone health? Is it aid in your blood clotting? या does it boost the immune फंक्शंस? तो अभी हमने कहा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के से क्या हो सकता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें इशू आ सकता है, राइट? और अगर आपका विटामिन के प्रॉपरली फंक्शन करेगा तो इससे हमारा ब्लड क्लॉटिंग एड करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट अप, which deficiency disease is caused by inadequate intake of vitamin B2, which is जो हमने किया which is riboflavin, right? So is it pellagra, is it beriberi, is it night blindness, or is it erythroflavinosis? Okay, so B12 से ना हमको होता है एरिबोफ्लेविनोसिस या फिर चाइलोसिस या एरिबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है ना, जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स के पास ना दाने या अल्सर्स जैसा निकल आता है। ठीक है, सो दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक इफ नॉट, इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो। सो इट इज एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अप, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन B6 विच इज पायरिडॉक्सिन इन द बॉडी? ठीक है, डज इट इनहैंस विजन? डज इट सपोर्ट द बोन हेल्थ? डज इट एड द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? या फिर डज इट बूस्ट द इम्यून फंक्शंस? ठीक है, सो B6 हमको किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। और अगर विटामिन B6 का डेफिशिएंसी हो जाए ना तो इससे कॉन्व्यूल्शन हो सकता है, जो बेसिकली क्या होता है ना, बॉडी को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, बॉडी को ट्रेमर फील होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी को झटके लगने शुरू हो जाते हैं अगर B6 का डेफिशिएंसी हो जाए तो, राइट? और ये क्या करता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज एसोसिएटेड विद B3? इज इट स्कर्वी? इज इट बेरीबेरी? इज इट पेलेग्रा? और इज इट योर रिकेट्स? राइट, सो व्हाट इज इट? इट इज पेलेग्रा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विटामिन B3 डेफिशिएंसी, जिसको हम थायमीन कहते हैं, इन द नर्वस सिस्टम? ठीक है, नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्टिव में पूछा है। डज इट वीकन द मसल? डज इट लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस? डज इट लीड टू पेरिफेरियल न्यूरोपैथी? और डज इट लीड टू रिकेट्स? तो रिकेट्स भी नहीं है, ब्लाइंडनेस भी नहीं है, डी होगा तो मसल वीकनेस भी होगा, तो डी भी नहीं है, सो इट इज पेरिफेरियल न्यूरोपैथी। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, जिसमें हमने विटामिन्स और उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीजेस को हमने पढ़ा है। आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं उसके बारे में भी बता दीजिएगा, और साथ में डू ऑलवेज शेयर अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के, राइट? एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ बता दूं, जस्ट अ रिपीट, कि अगर आप हमारा कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, सो व्हेन यू गो इनटू द पेमेंट मोड, वहाँ पे एंड में आएगा अप्लाई कूपन कोड, वहाँ पे
यश 10 इस्तेमाल करके यू विल गेट अ रिलैक्सेशन इन योर फी। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय।